जी हाँ, ट्रंप फंस गए हैं। चाहे वो खुद कुछ भी कहें, कुछ भी माने, लेकिन उनसे काफी चीजें संभल नहीं रही हैं। अमेरिकी सरकार का शटडाउन हो गया है। अब कुछ ही डिपार्टमेंट्स फंक्शन करेंगे, बाकी सब बंद रहेंगे। सैलरियां सभी की नहीं आएंगी और इसीलिए हम कह रहे हैं कि फंस गए हैं ट्रंप। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कांग्रेस के बीच बजट को लेकर विवाद हो गया था। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन्स और विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स के बीच स्वास्थ्य सेवा फंडिंग को लेकर असहमति थी। ट्रंप सरकार चाहती थी कि बजट बिना डेमोक्रेटिक की मांगे माने पास हो जाए, जबकि डेमोक्रेट्स ने अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत हेल्थ केयर सब्सिडी और मेडिक एड जैसे प्रोग्राम्स को जारी रखने की मांग की थी। ट्रंप प्रशासन ने पिछले महीनों में सरकारी खर्चों और कर्मचारियों की संख्या में भारी कटौती की थी और इस शटडाउन को एक राजनीतिक रणनीति के रूप में अपनाया था। ट्रंप ने इसे नॉन एसेंशियल सरकारी कर्मचारियों को निकालने या स्थायी रूप से पद छुड़वाने का मौका माना। डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन द्वारा प्रस्तावित बजट बिल का विरोध किया क्योंकि उसमें उनकी हेल्थ केयर मांगे शामिल नहीं थी, जिससे कांग्रेस में समझौता नहीं हो पाया और सरकार की फंडिंग रुक गई। इस बहस का मुख्य कारण बजट प्राथमिकताएं और ट्रंप की सख्त राजनीतिक रणनीति थी, जिसके चलते शटडाउन हो गया। यानी ट्रंप के कठोर रुख और कांग्रेस की असहमति की वजह से अमेरिका में 2025 में सरकारी कामकाज बंद है, जिससे सेवाएं बाधित हो चुकी हैं और कर्मचारियों को छुट्टी पर जाना पड़ गया है। ये शटडाउन ट्रंप की राजनीतिक नीतियों और बजट पर सियासी टकराव का परिणाम है। ये शटडाउन 6 साल बाद पहला शटडाउन है। पहली बार 2018-19 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में 5 हफ्तों तक सरकार का फंडिंग लैप्स हुआ था। इस शटडाउन से नॉन एसेंशियल ऑपरेशंस रुक जाएंगे, लाखों सिविल सर्वेंट्स को अस्थायी रूप से बिना वेतन रहना पड़ेगा और कई सोशल सेफ्टी नेट बेनिफिट्स का भुगतान प्रभावित हो सकता है। एसेंशियल वर्कर्स जैसे कि सैन्यकर्मी बिना वेतन काम करेंगे, जबकि नॉन एसेंशियल फेडरल एम्प्लॉयज को फर्लो पर भेजा जाएगा। राष्ट्रपति ने स्टेक्स और बढ़ाते हुए ये कह दिया कि शटडाउन की स्थिति में उनकी सरकार बहुत सारे फेडरल वर्कर्स को स्थायी रूप से हटा भी सकती है। आमतौर पर सरकार शटडाउन खत्म होने के बाद नॉन एसेंशियल वर्कर्स को बैक पे दे देती है। तो शटडाउन के दौरान चलता क्या रहेगा? सबसे पहले इन हॉस्पिटल मेडिकल केयर, बॉर्डर प्रोटेक्शन, लॉ एनफोर्समेंट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल जारी रहेंगे। सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर चेक्स भी भेजे जाएंगे, लेकिन बेनिफिट वेरिफिकेशन और कार्ड इशुएंस रुक सकती है। नासा की स्पेस मिशंस, ट्रंप की इमिग्रेशन क्रैकडाउन और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तथा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के कुछ पब्लिक हेल्थ वर्क भी जारी रहेंगे। लेकिन अगर टकराव लंबा खिंचा तो यात्रा में देरी हो सकती है, क्योंकि अनपेड वर्कर्स ड्यूटी पर आना बंद कर सकते हैं। तो क्या इसका अर्थव्यवस्था पर असर हो सकता है? शुरुआत में बड़ा असर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर शटडाउन लंबा खिंचता है तो आर्थिक वृद्धि धीमी हो सकती है। मार्केट्स में डिसरप्शन और पब्लिक कॉन्फिडेंस में इरोजन आ सकता है। ये शटडाउन 2018 के मुकाबले में बड़ा हो सकता है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि शटडाउन की हर हफ्ते की अवधि आर्थिक वृद्धि को 0.1 से 0.2% अंक तक घटा सकती है। ऊपर से ट्रंप ने आग में घी डालने का काम भी कर दिया था। अमेरिका में बजट पर टकराव अब आम हो गए हैं। इस बार डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि स्पेंडिंग बिल में हेल्थ केयर सब्सिडीज शामिल हो। रिपब्लिकन्स चाहते हैं कि इस मुद्दे को अलग रखा जाए। ट्रंप ने आग में घी डाल दिया है। वोट से पहले उन्होंने धमकी दे दी कि शटडाउन हुआ तो डेमोक्रेट्स के पसंदीदा प्रोग्राम्स कैंसिल कर दिए जाएंगे और फेडरल वर्कर्स को निकाल देंगे। लेकिन ऐसे लेऑफ से सरकार को ब्रेन ड्रेन का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी बाय आउट लेकर निकल रहे हैं। 80 साल में यह है सबसे बड़ा एक्सोडस। हजारों और पहले ही फायर हो चुके हैं। कैपिटल हिल पर समझौते के कोई संकेत नहीं है। 1981 से अब तक 15 बार शटडाउन हो चुका है। ज्यादातर 1 से 2 दिन का रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल वाला शटडाउन सबसे लंबा था। इस बार अड़चन हेल्थ केयर है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि स्पेंडिंग बिल में अफोर्डेबल केयर एक्ट सब्सिडीज स्थायी कर दी जाएं, जो साल के अंत में एक्सपायर हो रहे हैं। अगर ऐसा ना हुआ तो 2 करोड़ 40 लाख अमेरिकन की हेल्थ केयर लागत बढ़ जाएगी, खासकर रिपब्लिकन शासित राज्यों जैसे फ्लोरिडा और टेक्सास में। इस सब में मुश्किल में है तो वो है अमेरिकन और अमेरिकन इकोनॉमी। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।